क्या भारत में फिर से टिकटॉक की वापसी हो रही है? जी हाँ, वही टिकटॉक जिस पर रील बनाकर लोग बहुत ही फेमस हुआ करते थे, लेकिन उसे बैन कर दिया गया था। और अब चर्चा है कि क्या भारत में टिकटॉक की वापसी हो रही है। दरअसल बीते 22 अगस्त को काफी मीडिया रिपोर्ट्स में ये चर्चा रही कि टिकटॉक भारत में वापसी कर रहा है, क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बिना वीपीएन के एक्सेस होने लगी। हालांकि ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। अब टिकटॉक ने साफ किया है कि कंपनी अब भी भारत सरकार के बैन ऑर्डर को मान रही है और एक्सेस बहाल नहीं किया गया है। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने टेकक्रंच को एक ईमेल किया है, जिसके जरिए बताया गया है कि हमने भारत में टिकटॉक तक एक्सेस रिस्टोर नहीं किया है और भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे। पब्लिकेशन ने यह भी बताया है कि आईटी मंत्रालय के लिए काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त की पुष्टि की है कि आईटी एक्ट के धारा 69A के तहत लगाए गए प्रतिबंध को रद्द नहीं किया गया और सरकार ने टिकटॉक के संबंध में अनब्लॉक या कुछ भी नहीं किया है। मतलब अभी भी सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। वेबसाइट का अचानक दिखना नेटवर्क लेवल मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी हो सकता है। मामले के जानकार सूत्रों का हवाला देते हुए पब्लिकेशन ने यह भी कहा है कि सितंबर 2022 में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जब कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने पैच लागू अप्लाई करते समय गलती से टिकटॉक और दूसरे प्रतिबंधित वेबसाइटों को अनब्लॉक कर दिया था। आपको बता दें कि 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। सरकार का कहना था कि ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये फैसला लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच लिया गया था। इसके बाद 2022 में एक और वैन वेब आई, जिसमें पबजी और गैनेरा फ्री फायर जैसे पॉपुलर गेम्स हटाए गए थे, लेकिन क्राफ्टन का पबजी अगले साल बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से भारत सरकार से बात करने के बाद दोबारा लौटा। 2025 में हालात बदले, बैन हुआ फैशन ब्रांड शीन और शीन इंडिया फास्ट फैशन नाम से भारत में आया। इसी तरह जेंडर और टन जैसे कुछ ऐप्स भी नए नामों में रिटर्न कर गए, लेकिन टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस अब तक भारत सरकार से किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाई है। कई बार बातचीत होने के बावजूद टिकटॉक की भारत वापसी अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। तो आपका क्या मानना है कि भारत में टिकटॉक वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।